इंद्र तीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा, देवल, जैगीषव्य मुनि तथा वृद्ध कन्या क्षेत्र की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, वहां जाकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन तथा रत्न दान किए। इंद्र तीर्थ में देवराज ने 100 यज्ञ किए थे, जिनमें बृहस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था। अनेकों प्रकार की दक्षिणाएं बांटी गई थी। इस प्रकार 100 यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र शतक्रतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वह परम पवित्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहां स्नान दान करने के पश्चात बलराम जी राम तीर्थ में पहुंचे, जहां परशुराम जी ने अनेकों बार क्षत्रियों का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेय तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे। उस पावन तीर्थ में रहने वाले मुनियों को सादर प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ में आए, जहां वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था। वहां ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उनकी इच्छा अनुसार दान दिया। इसके बाद वे आदित्य तीर्थ में गए, जहां भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतियों का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वेदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, द्वैपायन व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों योग सिद्ध महात्माओं ने भी सरस्वती के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की है। पूर्व काल में वहां देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, वाणी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया था। उनकी कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्मराज के समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही नजर से देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जैगीषव्य मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जैगीषव्य सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति रहती थी। यद्यपि जैगीषव्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदनंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जैगीषव्य मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। यह नियम भी बहुत वर्षों तक चला। एक दिन जैगीषव्य मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते-करते कितने ही वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले। यही सोचते हुए वे कलश हाथ में ले आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिंता के साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले ही कैसे आ पहुंचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदनंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप किया। जब नित्य नियम समाप्त हो गया, तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें जैगीषव्य मुनि बैठे दिखाई पड़े।
अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए। मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा है, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गए? यह सोचकर उनके मन में जैगीशव्य को ठीक-ठीक जानने की इच्छा हुई। फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगीशव्य मुनि भी दिखाई पड़े। इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्ग लोक जाते देखा। वहां से पितृलोक में, पितृलोक से यमलोक में, वहां से चंद्रलोक में तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ करने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा। इसी तरह दर्श पौर्णमास याग करने वालों के लोकों में तथा अन्य बहुतेरे लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े। रुद्रों, वसुओं तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुंचे पाए गए। तत्पश्चात वे पतिव्रताओं के लोकों में जाकर अंतर्धान हो गए। फिर देवल मुनि उन्हें न देख सके। तब उन्होंने जैगीशव्य के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जैगीशव्य दिखाई नहीं देते, आप लोग उनका पता बतावें। सिद्धों ने कहा, देवल, जैगीशव्य ब्रह्मलोक में चले गए, वहां तुम्हारी गति नहीं है। सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचे के लोकों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे। जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बैठे हुए जैगीशव्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे, इसलिए अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया। फिर विनयावनत होकर वे मुनि की शरण में गए और बोले, भगवन, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर और सन्यास लेने का विचार जानकर जैगीशव्य ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया। साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का भी उपदेश दिया। मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और परासिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय, जैगीशव्य और देवल दोनों महात्माओं का जहां आश्रम था, वह उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मणों को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके वे वहां से चलकर सारस्वत तीर्थ में पहुंचे, जहां पूर्व काल में जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, उस समय सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि ने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाया था। सारस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहां से आगे बढ़े और जहां वृद्ध कन्या ने तप किया था, उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुंचे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था? जिस प्रकार वह तपस्या में प्रवृत्त हुई, उसका सारा वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक कुणी गर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं। उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए। अब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा। वह बहुत कलेश उठाकर उग्र तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वह बूढ़ी और दुबली हो गई। तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसकी देह त्याग की इच्छा देख नारद जी ने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तो अभी संस्कार ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? यह बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की,
पर तुम्हें उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त नहीं हो सका। नारद की बात सुनकर वह ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उसके ऐसा कहने पर गालव के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, कल्याणी, मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो। वृद्धा कुमारी ने हाँ कहकर अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गालव नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पानी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वह सुंदरी तरुणी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार तथा दिव्य अंगरागों की सुगंध फैल रही थी। उसकी छवि से चारों ओर प्रकाश सा हो रहा था। उसे देखकर श्रृंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया। सवेरा होते ही वह मुनि से बोली, विप्रवर, आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। यह कहकर वह वहां से चल दी। जाते-जाते उसने फिर कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र कर देवताओं को तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात निवास करेगा, उससे 58 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर वह साध्वी देह त्याग कर स्वर्ग में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन, यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने इसी तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। तत्पश्चात समंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा। तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक-ठीक फल बताया।